अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में दो बड़ी अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, एक खबर का ताल्लुक़ है मस्जिद से, दूसरी खबर का ताल्लुक़ है मंदिर से। और ये खबर हमें मौसूल हो रही है संभल से, बहुत ही ख़ास होने जा रही है। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर मस्जिद के एक इमाम साहब की गिरफ्तारी की खूब चर्चाएं हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं। दरअसल ये वाक़या पेश आया है संभल में। संभल की जो शाही जामे मस्जिद है, जिसके ऊपर विवाद हो रहा है, उसके तकरीबन 100 मीटर के फासले पर एक और जामे मस्जिद है, जिसके मुतवल्ली वही है जो शाही जामा मस्जिद के मुतवल्ली है, एडवोकेट ज़फ़र अली साहब। इस मस्जिद के इमाम साहब को गिरफ्तार किया गया, 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और फिर उनकी रिहाई भी हो चुकी है। पूरा वाक़या, पूरी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक दोस्तों, बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मस्जिद के इमाम साहब पर 2 लाख रुपए जुर्माना उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में ये वाक़या पेश आया है। उत्तर प्रदेश के संभल ज़िला पुलिस ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। इल्ज़ाम है कि इमाम साहब ने मस्जिद में लगे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए ऊंची आवाज़ में जुमे का खुतबा दिया। बाद-ए-अज़ां यूपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इमाम को 2 लाख रुपये जुर्माने पर जमानत दे दी। वाक़या संभल के सदर कोतवाली इलाके के महल्ला कोट गुड़वी अनार वाली मस्जिद का है। जुमे की नमाज के दौरान लाउड स्पीकर से बुलंद आवाज़ पर पुलिस ने कार्रवाई की। मज़कूरा मस्जिद शाही जामा मस्जिद से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर है। वाज़ेह रहे कि संभल तशद्दुद के बाद ये तीसरा जुमा था जिसमें नमाज अदा की गई। सिक्योरिटी के तहत फोर्स को तैनात किया गया था। ड्रोन और CCTV की मदद से इलाके की निगरानी की जा रही थी। पुलिस के सीनियर अफसरान ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया था। दौरान नमाज लाउड स्पीकर की आवाज़ पर पुलिस ने मस्जिद का दौरा किया और 23 साला इमाम तहजीब साहब को गिरफ्तार कर लिया। इमाम साहब ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की मुमानात का इल्म नहीं था। मस्जिद के मुतवल्ली ज़फ़र अली एडवोकेट, जो शाही जामा मस्जिद के भी जिम्मेदार है, वो इस मामले से आगाह हैं। दोस्तों, संभल की SDM वंदना मिश्रा ने बताया कि अनार वाली मस्जिद पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की मुमानात थी। अदालती हुक्म के तहत दफ़ा 151 के तहत कार्रवाई की गई और 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। इमाम साहब को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। नाजरीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, वहीं इस वाक़े को लेकर बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय पेश की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत अली साहब की राय हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उन्होंने इस ताल्लुक़ से कहा है कि आज तक नहीं सुना गया कि किसी मंदिर में लाउड स्पीकर तेज़ बजाया गया हो और पुजारी को गिरफ्तार किया गया हो, जबकि पूरी रात कीर्तन तेज़ आवाज़ में बजाया जाता है। न शांति भंग होती है, न कोई शिकायत करता है। 2 मिनट की अजान में सारी शांति भंग होती है। क्या इस देश में मुसलमानों को अब इबादत करने से रोका जाएगा? ये इस तरह से शौकत अली साहब, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर है, उन्होंने कहा है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर पेश कीजिए। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब संभल से एक बड़ी अजीब खबर ये भी मौसूल हो रही है कि संभल में एक बहुत पुराना मंदिर जो कि बंद पड़ा हुआ था, उसको खोला गया है। ये मंदिर सालों से बंद पड़ा था। पुलिस ने इसको खोला है और इसकी बाकायदा अंदर से सफाई की है, जिसकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एक पत्रकार है वसीम अकरम त्यागी, उन्होंने इस ताल्लुक़ से जानकारी देते हुए और इन वीडियोज़ को शेयर करते हुए लिखा कि खबर है कि संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में एक मंदिर मिला है। बताया जा रहा है कि ये मंदिर 1978 से बंद पड़ा था। अब इस खबर का दूसरा पहलू देखिए। मुसलमानों की घनी आबादी के बीच एक मंदिर 4 दशक से बंद पड़ा था। उस पर ना तो किसी ने कब्जा किया और ना ही उसे तोड़कर उसके ऊपर अपना धार्मिक स्थल बनाया।
जबकि अगर वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन मुसलमान अपने मजहबी उसूलों के पाबंद थे, इसलिए दूसरे का स्थल कैसे कब्जाते। मस्जिदों की बुनियाद में मंदिर खोजने वाला गैंग इस खबर से कोई सबक लेगा। ये इस तरह से इन पत्रकार साहब ने कहा है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लेकर अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इसको शेयर कर दें। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, नुसरत व मदद फरमाए, और जो यहाँ के अमन को ख़राब करना चाहते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर पेश कीजिए और दुआ फरमाते रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।